नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां आज आएगा छत्तीसगढ़ का बजट। विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। महिलाओं, युवाओं और किसानों पर सरकार का मेन फोकस रहेगा। बता दें, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार आज पेश करेगी बजट। साय सरकार का दूसरा और राज्य का 25वां बजट होगा पेश। विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। साल 2024-25 में 1,47,446 करोड़ था बजट। छत्तीसगढ़ की साय सरकार आज अपना दूसरा पूरा बजट पेश करने जा रही है। यह प्रदेश का 25वां बजट होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में बजट पेश करने वाले हैं। इस बार बजट का साइज करीब 1,60,000 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। तो साय सरकार का दूसरा और राज्य का 25वां बजट होगा। करीब 1 लाख और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर संवाददाता गोपी साहू सीधे जुड़ गए हैं। गोपी, छत्तीसगढ़ की साय सरकार आज अपना दूसरा पूरा बजट पेश करने जा रही है और ये प्रदेश का 25वां बजट होगा। और क्या कुछ इस पर अपडेट? मंत्री ओपी चौधरी डिजिटल तरीके से आज बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से हमने देखा था कि पहले बजट में 1,48,400 करोड़ से अधिक का बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा पेश किया गया था, तो वहीं आज का जो बजट है वो 1,60,000 करोड़ से अधिक का अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि हर साल हमने देखा है कि जिस तरीके से 10,000 15,000 करोड़ की बढ़ोतरी जो है वो आम बजट में होती रही है, ऐसे में आज सभी की निगाहें इस आम बजट में टिकी हुई है। हमने पहले बजट की अगर बात करें तो किसानों, महिलाओं और युवाओं से जुड़ा जो ज्ञान का बजट भी कहा गया था, युवा से, अन्नदाता से, नारी से, इस तरीके की बात जो है वो पहले बजट में दिखाई दी थी ज्ञान का। और उसी की श्रृंखला, दूसरी श्रृंखला इसे कहा जा रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जिस तरीके से कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की ओर सरकार काम कर रही है। अब जो 13 महीने, जो अब तक की जो 15 महीने की जो सरकार रही है, शायद सरकार रही है, उनके द्वारा जो योजनाएं संचालित की गई वो मध्यम वर्गीय महिलाओं, युवाओं को कहीं ना कहीं केंद्र पे रखकर जो है वो संचालित की गई थी। और इसकी दूसरा श्रृंखला इस बजट को कहा जा रहा था। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही कि ये भी मध्यम वर्गीय से, महिलाओं से, युवाओं से, किसानों से जुड़ा हुआ बजट जो है वो रहने वाला है। और इसीलिए पूरे सभी छत्तीसगढ़ की जो जनता है उनकी सभी की निगाहें जो है वो आज भी आम बजट पर है। 12:30 बजे आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। इससे ठीक पहले 12 बजे आज कैबिनेट की बैठक फिर से एक बार बुलाई गई है। कल तरीके से हमने देखा कि मंत्रालय में जो बैठक हुई थी उसमें आम निर्णय जो है वो लिए गए थे, लेकिन आज की जो बैठक है 12 बजे वो सिर्फ इस बजट को लेकर रखी गई है और इसमें चर्चाएं की जाएगी। क्योंकि एक एक मंत्रियों से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंत्रियों के साथ में, विभागीय अधिकारियों के साथ में एक एक करके बैठकें जो है वो ली थी और वहां पर लगातार समीक्षा की गई विभागों की, क्या कुछ और आने वाले समय में किस तरीके से जरूरतें जो है वो पड़ेगी। इन तमाम चीजों की जो है वो अध्ययन करके फिर आज जो बजट है वो तैयार किया गया। तो इससे ठीक पहले आज 12 से 12:30 बजे तक के कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय की जो कक्ष है वही विधानसभा परिसर में, वहीं पर आज की बैठक होने वाली है, जिसमें कहीं ना कहीं बजट को लेकर चर्चाएं होगी। साथ ही इस तरीके की संभावनाएं हैं कि मंत्रियों के खास तौर पर बता दिया जाएगा कि उनके विभागों से जुड़े इस तरीके से सौगातें हैं, इस तरह की राहत आम जनता को है, जिस पर कहीं ना कहीं सरकार जो मुख्य फोकस है। वहीं दूसरी अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार पहले दिन से ही आक्रामक तौर पर नजर आई है। आज सड़क की लड़ाई भी ईडी के कार्यालय के बाहर लड़ती नजर आएगी। तो ऐसे में जब बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा तो उस समय भी हंगामे के आसार है। तो उस समय को किस तरीके से हैंडल किया जाए, किस तरीके से उसे संभाला जाए, इस पर भी रणनीति अपनी तैयार की जाएगी। क्योंकि हमने बीते दिनों देखा कि पूरे जो कार्रवाई थी उसकी बहिष्कार विपक्ष के द्वारा कर दिया गया था। तो खास तौर पर आज बजट पेश होने जा रहा है, दूसरा बजट यह रहने वाला है और अब डबल इंजन के बाद अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। तो ऐसे में बजट का आकार और भी बड़े होने की संभावनाएं जो है अब वो इससे जताई जा रही है। तो बिल्कुल अब कुछ ही देर का ही समय रह गया है। धीरे धीरे करके जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल होगा। उसमें जो कृषि मंत्री है रामविचार नेता और वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपने विभागों से जुड़े हुए प्रश्नों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। और इसके ठीक बाद में कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक के बाद में
12:30 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी डिजिटल तरीके से आज बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल देखना होगा किस तरीके की सौगातें छत्तीसगढ़ की आम जनता को मिलती, क्या कुछ राहत मिलता है, किस तरीके का बजट होने वाला है, मुख्य फोकस सरकार का कहां पर है। फिलहाल महिलाओं, किसानों और युवाओं से जुड़ा हुआ यह बजट जो बिल्कुल है अनुमानित लगाया जा रहा है, लेकिन अब कुछ ही देर का समय जो है वो रह गया है। जी बिल्कुल गोपी, महिला और किसान रोजगार पर फोकस रहेगा ही, साथ ही आम लोगों के लिए भी घोषणाएं हो सकती हैं। जी बिल्कुल, मध्यम वर्गीय के साथ साथ जो निम्न वर्गीय परिवार है उनके लिए भी घोषणा हो सकती है। खासतौर पर रोजगार की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बीते बजट सत्र में जो शिक्षक भर्ती को लेकर जो घोषणा तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा की गई थी, तो इस पर भी कहीं ना कहीं निर्णय जो है वो इस पर लिया जाता है कि आने वाले समय में इसके लिए कुछ प्रस्ताव जो है वो हो सकते हैं। खासतौर पर जो महतारी बंधन योजना है उसके आकार में कहीं ना कहीं और वृद्धि हो सकती है, क्योंकि लगातार सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पोर्टल खोला जाएगा और जो महिलाएं वंचित रह गई है उन्हें भी मौका दिया जाएगा। इसके साथ साथ छठवीं की भी बात आ रही थी, तो महतारी बंधन योजना के लिए भी आकार जो है वो इस बजट में बिल्कुल बढ़ सकता है। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो खास तौर पर मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार के लिए, खासतौर पर निम्न वर्गीय परिवार इससे ज्यादा लाभान्वित होता हुआ छत्तीसगढ़ में नजर आया। जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो शहरी क्षेत्र में जिनके पास पट्टा नहीं था उन्हें पट्टा देकर फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, खासतौर पर जो बस्तर जिस तरीके से अपना प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद में अगर हम बात करें तो बस्तर में जिस तरीके से सरकार का फोकस रहने वाला है, क्योंकि आने वाले साल में 26 में मार्च में यानी इसी समय तक नक्सलवाद को पूर्ण रूप से खत्म करने की बात जो है सरकार के द्वारा की गई है और उस और हमारी सुरक्षा के जवान और सरकार जो है वो अग्रसर भी है। इस तरीके की लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है, कार्यवाही जो है वो उस तरीके की देखने को मिल रही है। तो बस्तर में मुख्य फोकस रहेगा पर्यटन को लेकर, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले और नक्सलवाद की जो भय है प्रदेश में, एक नाम कहीं ना कहीं बस्तर का है कि यहाँ पर नक्सलवाद है, तो उसका एक भय जो है वो आम जनता के दिमाग से निकल सके, तो इसलिए पर्यटन को बस्तर के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके साथ साथ रोजगार किस तरीके से दिया जा सके वहां पर, क्योंकि लगातार फोर्स भेजे गए हैं और कहीं ना कहीं तो जो बजट है वो बस्तर के लिए मुख्य तौर पर होने वाला है। तो ये इस तरीके की बजट बिल्कुल दिखाई दे सकती है। आदिवासी क्षेत्र में जो विकास के हम लगातार खोले जा रहे हैं, इसके साथ साथ में बस्तर में किस तरीके से विकास पहुंचाया जाए, तो इस पर कहीं ना कहीं इस बजट में बिल्कुल ये तस्वीरें जो है वो दिखाई देगी। अस्पताल की सुविधा, स्कूलों की सुविधा, कॉलेज की सुविधा, तो ये कहीं ना कहीं आज इस जो बजट है वहां पर बिल्कुल बस्तर के लिए खास तौर पर देखने को मिला, क्योंकि हमने देखा है कि जो 15 महीने की जो सरकार है, सरकार उनका मुख्य फोकस बस्तर पर जरूर देखने को मिला कि वहां पर नक्सलवाद किस तरीके से खत्म किया जा सके और जो वंचित लोग हैं, जो विकास से वंचित लोग हैं, जिन्हें अब तक के अंधकार में रखा गया नक्सलियों के द्वारा, और उन्हें किस तरीके से विकास पहुंचाया जाए, उनसे किस तरीके से सुविधा दी जाए, इसमें मुख्य फोकस है। तो बिल्कुल इस बजट में ये तस्वीर भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल गोपी, आपने विकास, घोषणाएं और सुविधा की बात कही है, इसलिए पिछले साल के बजट की तुलना की बात करें तो इस साल 10% ज्यादा बजट जो है हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा कि अगर हम साल 2000 की बात करें, जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, पहला बजट पेश किया गया था, तो लगभग 60,000 का जो बजट है, आकार जो है 7,000 करोड़ का यह बजट रहा है। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो इस साल 1,60,000 करोड़ की कहीं ना कहीं जो बजट है वो यहाँ पर हो सकती है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये एक अच्छी तस्वीर है। 25 साल में जिस तरीके के विकास, जिस तरीके से विकास है वो छत्तीसगढ़ ने किया है, तो ये एक अच्छी तस्वीर है। और खासतौर पर आज इसका आकार जो है वो और बढ़ सकता है, क्योंकि 1,47,000 करोड़ का बजट जो है बिल्कुल पेश किया गया था बीते साल में, तो इस साल 10% बढ़ाकर यानी कि 16,000 करोड़, बिल्कुल 14,000 करोड़ बढ़कर 1,60,000 करोड़ से अधिक का यह बजट है वो बिल्कुल अनुमानित लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल गोपी, कहा जाता है कि जो सत्ता की चाबी होती है वो आदिवासी वर्ग के पास ही होती है, तो आदिवासी वर्ग के लिए भी खास ऐलान कुछ कर सकती है सरकार। बिल्कुल, जिस तरीके से होता है कि जो बस्तर क्षेत्र है हमारे साथ में हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री है, इनसे बात करेंगे। सर, आज के बजट जो है वो होने वाला है, क्या कुछ रहेगा स्वास्थ्य को लेकर? स्वास्थ्य को लेकर एक चमत्कारी बजट होगा और छत्तीसगढ़ के सभी पहलुओं को छूते हुए, सभी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए इस बजट में समावेश। सर, खासतौर पर बस्तर की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बस्तर में जो रहा है, तो उस पर किस तरह के स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिलने वाले, क्योंकि मुख्य फोकस 15 महीने में क्या सरकार की रही है बस्तर पर? निश्चित रूप से बस्तर विशेष रूप से ध्यान में रखकर किया गया है। अगला मार्च में नक्सलवाद का हमको खात्मा भी करना है, उस दृष्टि से एक ये इस बजट में सारी चीज को समझ किया गया। आम जनता को क्या आश्वस्त करेंगे?
छत्तीसगढ़ का खुशहाली का बजट है। छत्तीसगढ़ के लोगों को उत्साहित होकर इस बजट का इंतजार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ का खुशहाली चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी ने कहा है कि ये खुशहाली का बजट रहने वाला है, आम जनता को राहत देने वाली बजट जो है वो रहने वाली। इसके साथ साथ बस्तर के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बढ़ाने का प्रयास सरकार करेगा और उसका कहीं ना कहीं तस्वीर जिस तरीके से हमने पहले भी बात की थी, तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं इस बजट में बिल्कुल देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल गोपी, बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी कहा है कि इस बार का बजट जो है ऐतिहासिक होने वाला है। जी बिल्कुल, ऐतिहासिक बजट की बात कही गई है और इसीलिए हमने कहा कि जिस तरह से दूसरी बार डिजिटल रूप पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज बजट पेश करने जा रहे हैं और आकार कहीं ना कहीं बड़ा होने वाला है, तो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, आम जनता को राहत देने वाली और खुशहाली का बजट सरकार की ओर से कहा जा रहा है। वित्त मंत्री दूसरी बार में आज बजट पेश करते हुए नजर आएंगे और इसीलिए सभी की जो नजरें हैं वो बिल्कुल बजट की ओर है। हालांकि विपक्ष इस पर लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं कि ये निराश करने वाला बजट रहेगा, कि उनकी कोई उम्मीदें नहीं है। इस पर भी वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार किया, तंज कैसा है कि जो सोच है विपक्ष की वो नकारात्मक था और ये छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कभी सकारात्मक जो है वो सोच नहीं रखती। इस तरह के उन्होंने भी पलटवार किए हैं। तो हालांकि राजनीति तो इस पर होती रहेगी, सियासत होती रहेगी, वार पलटवार जो है वो बिल्कुल होते रहेंगे। तो इससे हमारे साथ में रामविचार नेताम जी, उनसे भी बात करेंगे। नेताम जी, तो देखिए सीधे गोपी हमारे संवाददाता जो है लगातार बजट को लेकर जानकारी दे रहे हैं। बता दें कुछ ही देर में बजट जो है वो पेश होने वाला है और लगातार विधायक मंत्रियों से गोपी बात कर रहे हैं, बजट को लेकर जानकारी ले रहे हैं। तो बता दें कि आज छत्तीसगढ़ में बजट पेश होने वाला है और विष्णुदेव सरकार का यह दूसरा बजट है। बता दें विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट जो है पेश करेंगे। महिलाओं, युवाओं और किसानों पर सरकार का मेन फोकस रहने वाला है। तो साय सरकार का दूसरा और राज्य का 25वां बजट पेश होगा। तो आज आएगा छत्तीसगढ़ का बजट। लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं और बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह बजट ऐतिहासिक होगा। इस बजट से विकास को गति मिलेगी। तो बता दें आज पेश होगा बजट। मुख्यमंत्री सहाय का यह दूसरा बजट होगा और प्रदेश का 25वां बजट। तो महिलाओं, युवाओं और किसानों पर सरकार का मेन फोकस रहेगा। और एक बार फिर से गोपी साहू जुड़ गए हैं। गोपी, आप मंत्री रामविचार नेताम से बात कर रहे थे, क्या कुछ कहा उन्होंने? बिल्कुल, हमने कृषि मंत्री रामविचार नेताम से बात की किसानों के लिए इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो उन्होंने कहा है कि किसानों को समृद्ध करने, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए और आधुनिक कृषि की ओर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की वाला जो बजट है अब वो होने जा रहा है। किसानों को राहत भी इस बजट से बिल्कुल मिलेगी और यही उम्मीदें किसानों को है भी। छत्तीसगढ़ के जो किसान है वो लगातार टकटकी लगाकर इस बजट को देख रहे हैं कि आने वाले समय में उन्हें किस तरीके से जो सरकार है वो राहत देने वाली। क्योंकि अगर हम बात करें तो सरकार आने के बाद में 31 क्विंटल प्रति एकड़ या 21 क्विंटल प्रति एकड़ के साथ में 3100 रुपए प्रति क्विंटल की जो राशि है वो बिल्कुल सरकार की ओर से दी जा रही है। और ये कहीं ना कहीं बड़ी सौगात जो है वो सरकार की ओर से किसानों को है। लेकिन आधुनिक कृषि की ओर आगे बढ़ाने के लिए, समृद्ध करने के लिए भी इस बजट में बिल्कुल होगा। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ब्याज की जो दर है वो किसानों के लिए बिल्कुल कम हो सकती है, जिससे आने वाले समय में किसानों को राहत मिल सके और वो कहीं ना कहीं अपने जो खेती है, जो अपनी किसानी है, उसे आगे जो है वो जरूर बढ़ाना चाहे, ताकि उन्हें जो लोन है वो कम ब्याज दर में हो या फिर 0 ब्याज की दर में किसानों को इस तरह के लोन जो है वो मिल सकते हैं। इस तरह की हालांकि संचित कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है, मैंने केंद्र की जो बजट है उनकी भी वहां पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केंद्र के बजट में किसानों के लिए राहत की खबर थी, इसी तरीके की ये भी बजट जो है वो किसानों के लिए रहने वाला है और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए ये बजट है वो पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल गोपी, इस बजट से विकास को गति मिलने वाली है। तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।